आज मधेपुरा में जो चारों सीटें जदयू की हैं, जिनके प्रत्याशी चारों सीटों पर तीर के निशान पर लड़ रहे हैं, तो मैं सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल का राष्ट्रीय संयोजक हूं। अब एनडीए गठबंधन का एक घटक दल हूं। उस नाते जो हम लोग राजभर रजवार राजवंशी समाज में जो काम करते हैं, जो पिछड़ों का एक बहुत बड़ा यहाँ बिहार में विधानसभाओं में बहुत बड़ा एक वोट है जिसकी गिनती नहीं हो पा रही है, तो उस समाज को जो हाशिए पर है उसको इस चुनाव के माध्यम से लोगों तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उनको सरकार में भागीदारी हिस्सेदारी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस समाज को कहना चाहूंगा, राजभर रजवार राजवंशी समाज को, कि सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल एनडीए का घटक दल है। आप लोग माननीय नीतीश कुमार जी को, यहाँ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को वोट देकर उनको विजय बनाएं और उनको बिहार की विधानसभा में पहुंचाएं, ताकि चौमुखी विकास, बिहार का जो विकास की यात्रा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसको और आगे बढ़ाने का काम करें। और इस बार आपको राजभर रजवार राजवंशी का बेटा आपको सरकार में दिखाई देगा। इस प्रण के साथ हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और काम कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बिहार में थी, एनडीए की सरकार बिहार में है और एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे के अलावा बिहार के पास कोई विकल्प नहीं है जब तक नीतीश कुमार जी हैं, और हमारे वहां भी कोई वैकेंसी एनडीए में खाली नहीं। नीतीश कुमार जी ही अगले 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार पूरा एनडीए घटक दल आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका है, हम लोग लगातार माननीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे कांटे की टक्कर है? कोई कांटे की टक्कर है? कांटा है कहाँ? आप राजद की बात अगर करेंगे तो राजद पहले अपने से लड़ ले। राजद पहले तेजस्वी जी अपने परिवार में, अपने घर में लड़ लें, अपने गठबंधन में लड़ लें। हमसे तो वो लड़ाई में है ही नहीं कहीं, उनको तो कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है, वो लड़ाई में है ही नहीं भाई। अरे राजद के जंगल राज को बिहार की जनता पहले देख चुकी है और आप अगर उनकी सरकार आएगी, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पुल पुलिया और सड़क हाईवे एक्सप्रेस बने हैं, इनको उखाड़ के उनका लोहा बेच लेंगे, वो सरिया निकाल के बेच लेंगे। जिस तरह तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे और आगे तक चलेंगे। अभी जिस तरह से विपक्ष कर रहा है कि 10,000 रुपया देकर के महिलाओं को वोट खरीदने का आरोप लगा रहे विपक्ष, इसमें क्या करना है? अरे भाई, पहले विपक्ष अपना दिमाग ठीक कर ले, विपक्ष का दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने, आधिकारिक उनका बयान है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई किसी का कोई प्रकार का न लोन है, न कोई बात है, न कोई वापसी है। ये हम गरीबों की मदद करते हैं। पिछले महादलित पूरे बिहार के लिए, हम लोग अल्पसंख्यक समाज के लिए, नीतीश कुमार जी, आप अल्पसंख्यक समाज को ले लो, मैं अल्पसंख्यक समाज से हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अल्पसंख्यक समाज में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में, नीतीश कुमार जी ने सर्व समाज के लिए किया है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लिए जो उन्होंने किया है, चाहे मदरसे की बात हो, चाहे हज भवन की बात हो, आप हज भवन पटना में जाइए, पूरे देश में अगर दूसरा हज भवन ऐसा दिखा दीजिएगा तो मुझे जो कहेंगे आप जाएंगे। विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव जी ने दावे कर रहे हैं घर घर में सरकारी नौकरी भी देंगे। अरे वो अपने घर में, वो घर में भर के खाई सरकारी नौकरी दे दें, बिहार में क्या देंगे? अरे बिहार में 17 महीने की सरकार 18 महीने दिया, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के साइन के बगैर दे दिया? ये कौन सी बात हुई? सर, कोई भी फाइल नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हैं वो साइन करेंगे तभी तो लागू होगी। तो ये तो खाली एक भ्रम, जनता को बहकाना है। नीतीश कुमार जी साइन नहीं करते, वो नौकरियां दे देते, तो काहे फर्जिया बात क्यों करते हैं? सर, आप जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस अभी जो दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जाती है, ये क्या है? देखिए, वो कानूनी एक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है और उसमें लगातार जो कानून अपना काम कर रहा है। और अभी कोई घर में अब बैठे हैं और किसी को गोली मार दे रहा है तो इसमें सरकार क्या करेगी? लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के हिसाब से पूरी विधि प्रक्रिया चालू है
और कानून अपना काम करेगा। मोकामा में फिलहाल घटना हुए हैं सर, उनके बारे में आप मुकामे की बात कर रहा हूँ, कानून अपना काम कर रहा है और आप नीतीश कुमार जी पे भरोसा रखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, एनडीए के हम लोग घटक दल हैं, सुहेल जो भारतीय जनसेवा दल एनडीए का घटक दल है। हम लोग ऐसे थोड़ी ना विकास की यात्रा में शामिल हैं। बिहार को बिहार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और बिहार को और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। तो लगातार जो बिहार की विकास यात्रा है उसमें सब लोग सहयोग दे करके और उसमें अपना सब लोग एक एक मत दे करके बिहार की विकास यात्रा को बढ़ाए। अनर्गल आरोपों पर मत जाइए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अल्पसंख्यकों को हुकूमत हराम बता रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, आप निगेटिव खबर क्यों चलाते हैं? कोई मतलब नहीं है, कोई नमक हराम नहीं है, ना कोई नमक वो है। सब लोग व्यवस्थित हैं और अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर कोई खास बात है तो आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा रखिए। नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए किया है वो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। कई हजार करोड़ का बजट अल्पसंख्यक समाज के लिए है। तो बिहार में नहीं, मैं पूरा मधेपुरा वासियों, भाई माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों को, बुजुर्गों को और पूरे बिहार के लोगों को से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आए। आप लोग एकमत होकर एनडीए को जिताएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत और विकसित बिहार की जो यात्रा है उसमें शामिल हो जाइए सब लोग। और शामिल होकर के बिहार को देखिए, फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी के अंतर्गत आप थोड़ी देर के लिए समझिए, आज के 20 साल पहले अगर कोई बिहारी बाहर जाता था तो उसको बड़ी हीन भावना से देखते थे कि यार ये तो बिहारी है। लेकिन आज 20 साल माननीय नीतीश कुमार जी के बाद का कार्यकाल, आज जब कोई बिहारी बाहर जाता है तो कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, ये है ना कहावत। तो नीतीश कुमार जी ने इसको करके दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और आदरणीय प्रधानमंत्री का हमेशा बिहार के लिए सहयोग रहा है। हम लोग सब उसमें हैं, सब उसमें हैं। तो निगेटिव किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, वो किसी के कहने से या किसी के करने से कुछ ऐसा नहीं होता है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए भाई, उनके देखिए ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि जो परिवार में बढ़ाता हो। ऐसा कोई मुख्यमंत्री अब पहले के नहीं रहे हैं, मैं पहले के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं कि जो अपने रहते हुए और महादलित के समाज के गरीब व्यक्ति को अब मुख्यमंत्री बना दिया। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक साफ सुथरी छवि है। और आज आप देखिए कि नीतीश कुमार जी के तेजस्वी की कोई तुलना ही नहीं, तेजस्वी यादव जी की कोई तुलना ही नहीं। जितनी उनकी उम्र है तेजस्वी यादव जी की, उससे ज्यादा तो राजनीतिक तजुर्बा माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को है। तो उनको कोई उनकी तुलना ही नहीं है। और नीतीश कुमार जी को बिहार उनके योगदान को, उनके कामों को भुला नहीं, जीवन में नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक नहीं कोई भुला पाएगा। हमारे सुहेल भारतीय जनसेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक महोदय जहार अली साहब मधेपुरा जिले के चारों विधानसभा, खास करके सिंहेश्वर सुरक्षित सीट जो हमारे एनडीए गठबंधन जदयू के प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी जो तीर के निशान पर खड़े हुए हैं, और मधेपुरा में कविता साहा जी, आलमनगर विधानसभा में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, और बिहारीगंज विधानसभा में श्री निरंजन कुमार मेहता जी को जिताने के लिए राजभर समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय और जितने भी दबे कुचले शोषित वर्ग के समुदाय के लोग हैं, सभी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो दूरगामी सोच है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मदरसा में शिक्षकों की हो, कि जो भी मामले, हज भवन हो, जितने भी मामले हैं, या बच्चे बच्चियों को स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट की बात हो, हम तमाम जितने भी पुराने पुल पुलिये जो बड़े बड़े थे, जो मधेपुरा को हम 2-3 घंटे में जिला मुख्यालय लाते थे, नीतीश जी के दूरगामी सोच ने उनको आधे घंटे में शहर पहुंचाने का काम किया है। किसी भी बिहार के जिला से राजधानी 3 से 4 घंटे में हम लोग पहुंचते हैं। इसी गति को, विकास की गति को कम नहीं कर दे, इसमें द्रुतगामी रोक नहीं लगा दे विपक्ष। इसलिए हम लोग जागरूक होकर जो हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली गरीब लोगों को मुफ्त में देने का काम किया है,
स्कॉलरशिप गरीब छात्रों को देने का काम किया है। पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के भविष्य को संवारने का काम किया है। उस भविष्य को आगे और ले जाए, इसलिए हम लोग मधेपुरा जिले के चारों विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए हमारे तमाम एनडीए के साथी गांव-गांव में अभियान चलाए हुए हैं। और हम यहां से संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे मतदाता बंधु हैं, निर्भीक होकर 6 तारीख को आप लोग मतदान करें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत। क्या नाम है सर? डॉक्टर राजीव जोशी, जदयू मुख्य प्रवक्ता मधेपुरा।